नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए अपन इस एकलव्य बैच की शुरुआत करते हैं बहुत तगड़े तरीके से। इस बैच का परिचय मैं काफी समय पहले करा चुका था और विद्यार्थी काफी इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि जब अपन बहुत अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, व्यवधान आते हैं। वैसे ही व्यवधान आज आए हैं। पहले इंटरनेट की केबल कटी है। आप लोगों को पाली की स्थिति पता है, अभी बारिश के हिसाब से पाली में बाढ़ ग्रस्त हो रखा है पूरा। इंटरनेट की केबल ठीक करवाई है, लाइट गई है, लेकिन फिर भी अपन क्लास करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले शेड्यूल 9 बजे की थी, लेकिन इसका टाइम 8 बजे ही रहना है। शायद नियति भी यही चाहती है कि 8 बजे ही क्लास आए। तो आज की ये क्लास अपन प्रारंभ कर रहे हैं। श्रावण का पवित्र महीना है। महादेव इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि अपन इसको बहुत अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़े और विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ये एकलव्य जितने पढ़ रहे हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। अब देखो, बैच का सामान्य परिचय थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। शेयर करना चाहो तो करना, लाइक करना चाहो तो करना, सब्सक्राइब करना चाहो तो करना। मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो जो बैच शुरू किए हैं वो शिद्दत से पढ़ाए हैं और उनसे सिलेक्शन दिए हैं। ये अपने जीजीडी का इतिहास रहा। और फिर से ग्रेड 3 के ये बच्चे जो हैं उन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचाने तक ये बैच चलेगा निरंतर। तो जो है आप लोगों की इच्छा हो जैसे काम करना। 3000 बच्चे शुरू करते ही लाइव जुड़ गए। इससे ज्यादा महादेव का आशीर्वाद क्या होगा कि 3000 बच्चे शुरू करते ही लाइव जुड़ गए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय से शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा कि आगे एग्जामिनर कैसे प्रश्न बना सकता है। देखो, अपन अपना लेवल मेंटेन करके चलेंगे। अब उसके अलावा 2-4 प्रश्न यदि एग्जामिनर बहुत तगड़े आउट ऑफ सिलेबस दे दे या आउट ऑफ बुक दे दे तो चिंता नहीं करनी, फिर वो सबके लिए बाहर जाएगा। यदि आप यहां से पढ़ रहे हो और आपके बाहर जा रहा है, फिर आपके सबके लिए बाहर जाएगा। ये आप मानकर चल सकते हो कि हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, अपने को इस तरीके से चलना है। लेकिन यूं है, मारवाड़ी में क्या क्या, हुला तो जल्दी हुआ पर डबे भी जल्दी, यानी जोश जल्दी चढ़ता है अपने राजस्थान वालों के और उतरता भी जल्दी है। तो अपने जिस जोश के साथ में आज जुड़े हो वैसे ही रोज बरकरार रहना है यदि लक्ष्य को भेदना है। मैं तो सोमवार से शुक्रवार आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लाने वाला हूं। चलो भैया, परिचय के अंदर जो है अब क्लास आप देखोगे जब पता चल जाएगा कि अब कैसे है। अब शुरू करते हैं और मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को चीजें याद करवानी और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के हैं वो बताना है। ठीक है, तो एकलव्य बैच इसका नाम दिया है। जिसके भी आप लोगों के जो मतलब राजस्थान जीके सिलेबस में आ रहा है ना, आप पढ़ सकते हो बढ़िया शिद्दत से। देखो, टाबरों मतलब राजस्थान को परिचय करना है, यानी कि टाबर को जन्म हुआ है। ठीक है, टाबर को क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो जन्म होता है, जब टावर का जन्म हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, राजस्थान का ये अपना जो राजस्थान है प्यारा सा, इसका अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब देखो, इसकी उत्पत्ति जो है ना वो अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश वाले में। पेंजिया पैंथालस वाली जो थ्योरी है, टैतिस सागर वैगनर वाली, वो मैं भौतिक प्रदेशों में करवाऊंगा आप लोगों को। आज इसके नामकरण में आप लोगों को क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है और कैसे याद रखनी है, वैसे आप लोगों को याद है। और एक चीज कहूंगा वापस क्लास शुरू करने से पहले कि यदि जब भी क्लास में जुड़े हो और सीखना है ना, तो ये समझना कि पात्र खाली है और इसको भरना है। यदि सब कुछ जानते तो रिवीजन होगा और नहीं जानते तो एक्स्ट्रा कुछ चीजें जानने को भी मिलेगी। ठीक है, तो ये है अपना राजस्थान और इसका करना है नामकरण। अब देखो, राजस्थान जो है शब्द ये तो बहुत बाद में जो है इसका नाम हुआ है। इससे पहले जो है क्या क्या नाम हुए इसके, तो इससे पहले जो है इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले प्रारंभ में ब्रह्मा जी का नाम लेकर आगे बढ़ना है, ब्रह्मवर्त के नाम से इसे जाना गया है। यानी कि ब्रह्मवर्त किसके अंदर कहा है ये पूछेंगे तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, तो इसे क्या कहा है, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। फिर प्रारंभ की ही बात करें तो फिर वाल्मीकि से संबंधित आप लोगों को पूछेंगे, क्या बताओ भैया वाल्मीकि ने इसे क्या कहा है, तो वाल्मीकि ने इसे कहा है मरुकांतार। ठीक है, क्यों कहा है, मरु का स्थल होता मतलब होता है रेगिस्तानी भूभाग के, रेगिस्तानी भूभाग या जंगल है, तो मरुकांतार नाम दे दिया। तो दो चीजें तो सीधी सीधी क्लियर करनी है, क्या वाल्मीकि ने क्या कहा, मरुकांतार कहा है, और ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहां मिलता है, अपने ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात आ गई। अब इसके जो है अलग अलग आप लोगों को नाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है ना, इसे मतलब राजस्थान, और ये तो कहीं नहीं गया लेकिन राजस्थान का फिर भी उल्लेख मिलता है।
कि राजस्थान का उल्लेख तो गुरुजी फिर भी मिलता है, तो बताओ राजस्थान का उल्लेख किस किसने किया, ये पूछ ले, तब अपन क्या करेंगे। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख, यानी ये राजस्थान शब्द है, ये अपने किसी क्षेत्र के लिए ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजस्थान शब्द का उल्लेख तो फिर भी हुआ है। तो किस किसने किया है, उसमें एक तो आते हैं अपने मुहणोत नैणसी। कौन आते हैं, मुहणोत नैणसी साहब आते हैं, ठीक है, इन्होंने किया है। एक वीर भाणजी आते हैं, कौन आते हैं, वीर भाण, इनकी एक रचना थी राज रूपक। कौन सी रचना थी इनकी, राज रूपक रचना थी वीर भाण की, इन्होंने भी किया है इसका उल्लेख, ठीक है। राज रूपक के अंदर वीर भाण ने किया है, किस शब्द का, राजस्थान, लेकिन ये क्षेत्र किसी भूभाग के लिए उल्लेख हो ये स्पष्ट नहीं था। राजस्थान तो लिखा मिला लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। अब यदि मुहणोत नैणसी की बात करें अपन, तो ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे और 1665 के समथिंग इनका टाइम पीरियड है, तब इन्होंने मुहणोत नैणसी ख्यात लिखी, उसमें जिक्र मिलता है। मतलब एक बार सीधी है ना चीजें समझते जाओ कि हाँ ये चीजें हमें याद है या नहीं। आवाज आ रही है क्या, एक बच्चा कह रहा आवाज नहीं आ रही, आवाज मैंने कंफर्मेशन लिया नहीं क्लास शुरू होते, बताइए आवाज आ रही है आप लोगों के, बराबर आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप लोगों को मिलेगा नाम यहां पे राजस्थान, ठीक है, क्या मिलेगा, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, और क्या मिलता है, रजवाड़ा। ये तीनों ही शब्द जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने किए हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने। कहते हैं कि यदि अच्छे काम के लिए अच्छी नियत से काम शुरू किया जाए तो शिद्दत पूरी कायनात जो है उसको आप लोगों को मिलाने के लिए पूरे प्रयास करती है, तो लाइट भी आ गई है। यानी कि अपनी नियत जो है ना वो बहुत साफ है, तभी जो है 4200 बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लास अभी अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो बस जोश बरकरार रहना चाहिए, अपने जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें क्या कहा गया, घोड़े वाले बाबा। अब ये प्रश्न नहीं पूछते ही नहीं है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा, घोड़े वाले बाबा किसे कहा, ये पूछते ही नहीं है। एक बार जब मैंने रीट दी थी 2016 में, तब प्रश्न पूछा था कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था, और यति ज्ञानचंद्र, ठीक है, जिन्हें इन्होंने पुस्तक भी समर्पित की थी, यति ज्ञानचंद्र, जो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी थी ना, वो यति ज्ञानचंद्र को भीलवाड़ा में समर्पित की थी। और ये उस समय मैं भाग्यशाली था कि बहुत कम बच्चों को ये पता था, जिनमें से मैं भी एक था। तो ये ध्यान रखना, यति ज्ञानचंद्र फिर रिपीट हो सकता है प्रश्न, क्या, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम, क्या पूछे, इनके गुरु का नाम पूछे तो क्या था, यति ज्ञानचंद्र भीलवाड़ा के, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पत्नी का नाम, कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी का नाम जूलिया क्लेटरबर्ग था, जो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी ना, ये जो है जेम्स क्रूक ने प्रकाशित करवाई थी। फिर ये तो बात हो गई, फिर एक और जिक्र आता है इसका, एक आता है शब्द राजपूताना। क्या आता है, राजपूताना। अब राजपूताना शब्द का जो है फारसी लेखों के अंदर उल्लेख मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे राजपूताना जो राजपूत हुए थे, राजपूत समाज हुआ था, उन्हें बहुवचन के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो एक तो क्या है, फारसी ग्रंथों में, क्या ध्यान रखोगे, फारसी ग्रंथों में, फारसी ग्रंथों में, ठीक है। और एक जो है सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को पूछा जाता है ये राजपूताना का, जिसमें क्या ध्यान रखोगे, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जॉर्ज थॉमस का जिक्र है। कर्नल जॉर्ज थॉमस ने ओरली यानी कि मौखिक रूप से इसका जिक्र किया सन 1800 के अंदर। कब किया था, सन 1800 ईस्वी, कब, सन 1800 ईस्वी में। लेकिन लिखित उल्लेख पूछे तो विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। टावरों ध्यान मत करियो, नोट्स बनाने रो मौको दो, मतलब ये जो है मैं समझा रहा हूं, इसके बाद में नोट्स मेकिंग पैटर्न भी अपने साथ साथ चलेंगे कि हाँ नोट्स के लिए भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे मैटर, ठीक है। और पीडीएफ, इस बार क्या होता है कि बच्चे क्या है, पेड कोर्स में गुरुजी पीडीएफ देते हैं, तो हम भी पहले देते थे, बाद में बच्चों की आदतें बिगड़ गई इसलिए हमने देनी बंद की थी। इस बैच में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, और देंगे कहाँ, यहाँ गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हुए वो जुड़ जाना, यदि क्लास के टाइमिंग में कुछ इधर उधर हुआ तब भी आप लोगों को वहीं पे बताया जाएगा,
ठीक है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को। तो विलियम फ्रैंकलिन ने जो है 1805 के अंदर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर इसका जिक्र किया कि भैया अपने जॉर्ज थॉमस जो था ना, उसने ये राजपूताना शब्द का जिक्र किया था राजस्थान के लिए। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक चीज और रह गई है इसमें जो ध्यान रखना है, और वो है राजस्थानादित्य। वो शब्द क्या है? राजस्थानादित्य। ये राजस्थानादित्य जो शब्द है 682 विक्रम संवत यानी कि 625 ईस्वी, 682 विक्रम संवत यानी कि 625 ईस्वी के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख मैं खुद देखने गया था, क्योंकि हमारे पास में पड़ता है सिरोही, और सिरोही के पास में एक गांव है अजारी, जहां का सरस्वती माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और वही पास में जो है बसंतगढ़ गांव है, जहां माजना गणेश जी मंदिर भी है। ठीक है, वहां पे इसका अपने राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ये चावड़ा वंश के ब्रह्मलाद के समय शिलालेख लिखवाया गया था, जो दास प्रथा पे लिखा हुआ था। ये चीजें क्या है? बेसिक। हाँ, आप लोगों के रीट के लिए, ग्रेड 3 के लिए ये चीजें भी पूछी जाएगी, और जो बेसिक चीजें हैं वो पहले क्लियर होनी बहुत जरूरी है, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी स्थिति विस्थिति सब देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के हाथों हाथ याद करनी है। क्या क्या याद करना है इसके अंदर, ताकि बाद में ज्यादा लोड नहीं पड़े? क्या क्या याद करोगे? देखो, टावर जन्म हुआ है, क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे पहले याद रखना, ब्रह्मा से शुरू करना, ब्रह्मवर्त ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, फिर आ जाना वाल्मीकि मरुकांतर, ये डायरेक्ट याद करो। फिर अपने जो है राजस्थानादित्य याद कर लेना, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, उसके बाद में मूणत नारायण सिंह और वीरबान की जो राजरूपक है, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये किसी भूभाग के लिए ये स्पष्ट नहीं था। ठीक है, फिर अपने ध्यान रखना, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, कर्नल जेम्स टॉड, और राजपूताना जो है अपने जॉर्ज थॉमस भाई साहब, जो ग्वालियर के जो है अपने वहां पे अंग्रेजी कमांडर था, दौलतराव सिंधिया के यहाँ अंग्रेजी कमांडर था। तो क्या यहाँ पास में जो है राजस्थान पड़ता है, उसको राजपूताना के नाम से जानते हैं। तो ये है बेसिक जानकारी। क्या है? बेसिक जानकारी। स्क्रीनशॉट भी कोई लेना चाहे तो साथ साथ आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए एक और चीज आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब जो नोट्स लेके बैठे तो वो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। इसमें आप एक लाइन और लिखना, 1791 में क्या लिखोगे? 1791 के अंदर महाराजा भीम सिंह जी ने, किसने? महाराजा भीम सिंह ने प्रताप सिंह को पत्र लिखे। प्रताप सिंह को पत्र लिखे, जिसमें राजस्थाना शब्द का उल्लेख किया। उल्लेख किया है। एक ये फैक्ट याद रखना। एक फिर ध्यान रखना, एकीकरण के दूसरे और छठे चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। देखो, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान और छठे चरण में क्या था? राजस्थान संघ। तो ये चीजें आप लोगों के नामकरण, यानी कि भैया अपना जो राजस्थान है उसका नामकरण संपन्न हुआ। ठीक है टाबरो, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। मतलब नामकरण से संबंधित सारी चीजें क्लियर, एक चीज अपने चैप्टर क्लियर। अब आप लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ना है। दिल्ली, दिल्ली की चीजें दिल्ली याद करनी है। ठीक है, ताकि अपने दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, देखिए अब आते हैं अपन परिचय पे। ठीक है, परिचय पे आते हैं। तो परिचय में क्या जानेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल याद कराने का मेरा एक तरीका है,
वो ये है कि एक डोकरी ही जिंको नाम हो चौथी बाई, क्या नाम हो टाबर? चौथी बाई। मतलब अरे मारवाड़ साइड में चौथी बाई, कीड़ी बाई, बीड़ी बाई, टीडी बाई, ये नाम हुजिया करे। ठीक है, तो याद रखियो नाम क्या हो? चौथी बाई, जो 39 वर्ष की ही। ठीक है, क्या नाम याद? चौथी बाई 39 वर्ष की ही। ठीक है, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर। हो गया काम कंप्लीट। क्षेत्रफल पूछे 34 बाई 39.74 किलोमीटर स्क्वायर। मेरे स्कूल का टावर भी सब यही क्या कि 34 बाई 39 वर्ष की है गुरुजी। पाने भी क्षेत्रफल सारो सारो याद है। जिले कितने हैं? 41। अब इससे संबंधित कोई डाउट मन में नहीं है ना? जिले जो है अपने 41। सम्मा कितने हैं? 7 हो गए। फिर से देखो 7 फेरों के सातों वचन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तो 10 बने भी थे लेकिन फिर वापस हो गए अपने 7। ठीक है, तो ये तो है, ध्यान रखना। अब ये जो है अपने नवीनतम मैप है, और मैप आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। आज क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में यदि किसी के पास में मैप नहीं है तो प्रिंट करवा देना, या फिर मैप जो है आप लोगों को भरना है 3 से 4 बार। तो क्या होगा? जिलों की स्थिति पता चलेगी, भीलवाड़ा यहाँ आता है, वो आता है। तो कभी आउटलाइन नहीं भी आएगी तो आप लोगों को स्थिति क्लियर रहेगी कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं। तो ये जो है आप लोगों को मैप पता होना चाहिए। ठीक है टावर बेटा, आगे देख। अब आगे आपने, मैंने कहा था नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी आऊंगा मैं आप लोगों के। तो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन कुछ चीजें जो है अपने को यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी वापस बता देता हूं। ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहां मिलता है? अपने ऋग्वेद के अंदर। कहां मिलता है? ऋग्वेद में। वेद कितने हैं? 4। ऋग, यजुः, अथर्व। एसएसटी वालों को तो पढ़ने हैं, तो मैंने वेदों की वगैरह क्लास ले रखी है। ठीक है, ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक सारा पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। राजपुताना का जिक्र करेंगे तो अपने क्या ध्यान रखना है? 1800 का अंदर तो क्या ध्यान रखना है? जॉर्ज थॉमस। क्या ध्यान रखेंगे? जॉर्ज थॉमस ने। और ये पूछे कि 1805 में बेटा किसने किया है, तो विलियम फ्रैंकलिन आएगा। तो क्या आएगा? क्या लिखा किसने? लिखा किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा है। किसने? विलियम फ्रैंकलिन। लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी और कहा कि भैया ये कहा तो किसने है? जॉर्ज थॉमस ने कहा है। क्या पुस्तक लिखी? मिलिट्री ओके वो पुस्तक क्या थी? मिलिट्री मेमोफियर्स भी लिखा मिलेगा, मेमोयर्स भी लिखा मिलेगा, चिंता मत करना। ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है, तो ये यहां ध्यान रखना है। राजस्थान आदित्य पूछे तो क्या ध्यान रखोगे? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, यदि पूछे कौन से सन में, तो 682 तो आएगा विक्रम संवत। ठीक है, और ईस्वी सन पूछ ले तो 625 ईस्वी सन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 57 का डिफरेंस होता है, जो अपन त्योहार वाले में और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। बसंतगढ़ शिलालेख है कहां? ये सिरोही के बसंतगढ़ गांव में ही है। सिरोही में, अजारी के पास पड़ता है। अजारी ज्यादा फेमस है, अजारी फेमस है, वो जाना जाता है, अजारी के पास पड़ता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या आया? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। इसका जिक्र किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। ठीक है, फिर देखो राजस्थान शब्द, और राजस्थान शब्द के बारे में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो मुहूर्त, नैन्सी। ठीक है, फिर एक राजरूपक, वीरवान की। ठीक है ना, राजरूपक। फिर और क्या ध्यान रखोगे? इसके अलावा एकीकरण, एकीकरण के कौन सा? दूसरा और छठा चरण। ठीक है, फिर आया मरु का अंतर। ये किसने? वाल्मीकि ने। ये वाल्मीकि ने। ओके, देखो नेक्स्ट अब आते हैं अपन यहां पे। देखो अब मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को नोट्स भी बनवाऊंगा, चिंता किसी बात की नहीं करनी है। 17 किताबों का निचोड़ आप लोगों के पास में आने वाला है। ठीक है, हाँ देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बना कब? 2000 के बाद में हुआ। छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद में बना है नवंबर 2000 के बाद। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था, हालांकि पूछे कौन। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है अपने,
और मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया है। इसी के अंदर जिक्र मिलता है, लिखित उल्लेख, ठीक है, क्या, राजपूताना शब्द का। किसका? राजपूताना शब्द का। फिर देखो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते थे। अब क्यों कहते हैं? कि इतिहास की खोज के लिए ये निकलते थे इधर उधर। टाबरा की आदत हुआ कि कोई घोड़ो हाथी ले ना जाए तो लारे लारे भाग जाए। मम्मी पूछे कि कौन आयो? के घोड़े वालों बाबा आयो। नाम तो जानता कौन? के कर्नल जेम्स टॉड है। और कहता था घोड़े वाले बाबा आयो है। कल लारे ओ करता लारे ना जाए, तो ये घोड़े वाले बाबा नाम पड़ गया। इनका जन्म लिंगस्टन स्कॉटलैंड में होता है। गुरु इनके यहाँ पे यति ज्ञानचंद्र रहे हैं। राजस्थान में इनका पहला प्रवेश भीलवाड़ा से माना जाता है। भीलवाड़ा में भी पूछ ले तो मांडलगढ़, ठीक है। फिर देखो इनकी पुस्तकें जो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और एक थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो जूलिया क्लटरबर्ग, ये इनकी पत्नी थी, जूलिया क्लटरबर्ग द्वारा प्रकाशित है। और ये वाली जो है ये जेम्स क्रूक, जो इनके मित्र थे, ये किसने प्रकाशित करवाई? जेम्स क्रूक ने करवाई है, जो इनके मित्र थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर 85 अध्याय थे। तो चलिए इतना डिटेल तो आएगी नहीं वैसे, फिर भी मैं बता दिया है, तो वैसे वन लाइनर में दिया है मैंने। अच्छा हाँ, एक बात, जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी क्लास में एक्स्ट्रा भी मिलेगी, जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को मिलेगी, वन लाइनर अपनी जो किताब है उसके अंदर यहां पड़ी नहीं है। वन लाइनर जो अपनी किताब है उसके अंदर मैंने बहुत स्पेस दिया आपको, उसको पूरी भरनी है। और जब यदि स्पेस नहीं है तो चिट बना बना के चिपका के उसको तैयार करनी है। लास्ट में सिर्फ उसका रिवीजन होना चाहिए। और क्योंकि देखो कोचिंगों में कोर्स भी लेते हो आप, महंगे महंगे नोट्स देते हैं, अपन ने भी पुस्तक अपनी पता है सबको आती है, तो उसको आधार बनाकर चलना है। क्योंकि कई सारी सारणियां वगैरह आएगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उस समय वहां से आप लोगों को याद करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब देखो देखते हैं इसकी अक्षांशीय और अपने देशांतरीय स्थिति। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो देखो इन्हें जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई है, लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग उभी है। यह मतलब देशी अंदाज में के ज्यादा ही अच्छे तरीके को याद है। अब अक्षांश और देशांतर बात करें तो अक्षांश जो है शुरू होता है अ से, तो अ से ही आ की मात्रा बन जाती है, यानी कि ये है अपने ध्यान रखना आड़ी रेखाएं हैं, और खड़ी रेखाएं जो है वो देशांतर है। खड़ी रेखाएं जो है वो देशांतर है, आड़ी रेखाएं अक्षांश है, ठीक है। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, नॉर्मल सी जानकारी। भूमध्य रेखा किसमें आती है? अक्षांश में या देशांतर में? तो अपने अक्षांश में। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भी अक्षांश में। ग्रीनविच रेखा किसमें आएगी? देशांतर में। बस अभी बेसिक अपने जानने के लिए राजस्थान जब पढ़ रहे हैं तो इतना काफी है, ठीक है। अब ये देखोगे जैसे विषुवत व्रत है, ठीक है, इसके ऊपर में जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब अपने जो है राजस्थान वो कौन से गोलार्ध में है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। अपन कहां रहते हैं? ऊपर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा निकलती है, उत्तरी गोलार्ध से आप लोगों की कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा से तो अपने सवाल भी बड़े बनते हैं, तो ये तो चीजें ध्यान रखनी है। तो ये तो क्या है, अपने बेसिक चीजें के ध्यान रखनी है कि भैया क्या है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी स्थिति पे आते हैं अपन कि राजस्थान की ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और बाकी जो है विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में ये पूछते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने ये ध्यान रखना कि अपने अक्षांश जो रेखाएं चलती है ना अपने, वो उत्तरी से उत्तरी ही चलेगी, उत्तरी से दक्षिणी नहीं जाएगी। ये मेन चीज ध्यान में रखनी है। और देशांतर रेखाएं पूर्वी से पूर्वी चलेगी, भले काका जी तड़प से आए तो भी पश्चिमी नहीं आवे, ठीक है। और एग्जामिनर यही कूट बना बना के देता है कि यहाँ पे पश्चिमी दे देगा, पूर्वी की जगह उत्तरी की जगह दक्षिणी दे देगा, ठीक है। यही बस चालाकी यही करते हैं एग्जामिनर, और क्या है। अब देखो अक्षांशीय स्थिति में यहाँ पे अपने पता करना है कि उत्तर में आता है या दक्षिण में, तो अपने राजस्थान कहाँ आता है? उत्तर में आता है। देशांतरीय स्थिति में अपने कहाँ आता है? पूर्व के अंदर आता है। और दोनों मिला के पूछे तो इधर का उत्तर इधर का पूर्व, और यहाँ पे स्थिति आ जाएगी अपने यहाँ। अक्षांश और देशांतर की यदि टोटल में स्थिति पूछते हैं तो अपने उत्तर पूर्व आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है टाबरों, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो है अपने, ये आप लोगों के अक्षांश देशांतर के अनुसार भी है
और अपन कह सकते हैं किसके अनुसार, विश्व के गोलार्ध के अनुसार भी है। ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब आ जाते हैं अपन विश्व में स्थिति। अब विश्व में स्थिति देखें इसकी, तो फिर वापस क्या है अपने वही, ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी, उत्तर पूर्व। क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व आ जाएगी विश्व के संदर्भ में। अब यहां पे जो है ट्विस्ट आता है, एशिया के संदर्भ में आ जाती है इसकी दक्षिण पश्चिम। यही गलती मत करना, एशिया के संदर्भ में पूछे तो दक्षिण पश्चिम में है। देखो क्रॉस करके मैंने बता दिया आप लोगों को। और भैया भारत के संदर्भ में पूछ ले तो फिर वापस क्रॉस कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगी उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगी। ये तीनों स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए। सीधा विश्व के या गोलार्ध के संदर्भ में पूछते तो उत्तर पूर्व है, अक्षांश देशांतर डायरेक्ट पूछे तो भी उत्तर पूर्व है। यदि एशिया के संदर्भ में पूछे तो दक्षिण पश्चिम है, ठीक है, और भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम है। रट के रखना ये चीजें, ताकि इनमें बाद में समय व्यर्थ अपना नहीं हो के, हाँ और एक्स्ट्रा कहां जोर लगाना है वहीं पे अपने समय लगाना है। ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। और ये डायग्राम तो आप लोगों को ऑनलाइनर में मिलेगा, ये मैंने शामिल किया है। ठीक है ना, ये चिंता नहीं करनी आप लोगों को। चलो भाई देखो, अब आते हैं अपन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पे। देखो अब क्या है, अब देखो यहां पे जो है अपने अक्षांशीय विस्तार फिर पढ़ते हैं। अच्छा कलर व्हाइट है क्या, नहीं भाई रेड लेना। अब यहां से एक रेखा अपने ये यहां तक है विस्तार, और एक है अपने यहां तक। ठीक है, अब कहां से कहां चल रही है वो भी तो अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि कहां से कहां है। अब क्या आ रहे हैं अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पे। अब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय, अक्षांशीय पहले क्या आ रहा है, अक्षांशीय, तो ये जो है आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट से कितनी तक जाती है, 30 डिग्री 12 मिनट तक चलती है ये। और ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी से उत्तरी ही है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य ये विस्तृत है। पहला पॉइंट क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। अब ये जो है ना, देखो ये इसको जो है एक्स एक्स वाले फॉर्मेट से मैं समझाता हूं। देखो ये जो होते हैं ना अपने यहां पे आके, ये सेकंड, ये मिनट और ये डिग्री। अब यानी कि ये 60 हो जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, फिर ये 60 हो जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। यानी यहां पे ये 12 की जगह 60 हो जाए तो फिर इसमें 31 जुड़ जाएगा, फिर इसमें 31 जुड़ जाएगा। यहाँ पे 3 की जगह इसमें जो है यहाँ पे भी 60 हो जाए तो ये 24 हो जाएगा। ये गणना अपने को जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक और रेखा भी तो निकलेगी यहां से, है ना। यहाँ पे देखो एक और रेखा भी निकलती है, जो ये आप लोगों की निकलेगी, ये यहां से निकलेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहां से। ठीक है, अब ये रेखा भी निकलेगी, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। अब ये क्या है अपने 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो अपने कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, कर्क रेखा है। और ये वाली कितनी है, ये है 23 डिग्री और 3 मिनट। अब आपको पूछ ले कि बताओ बेटा कि आप लोगों के उत्तरी मतलब अपने जो है अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है और कर्क रेखा है उसके बीच में कितना अंतर है, ये पूछ ले तो कोई नहीं करना। अपने जो है ज्यादा क्या है, वो 23.5 है ना। अब 23.5 को लिखेंगे कैसे अपन, ये एक तो लिखा ये 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ये ऐसे लिख दिया अपन ने। ठीक है, और एक इसको जो है लिखेंगे कैसे यदि कन्वर्ट करके, तो या आधा, यानी कि कितने, 1 घंटे का आधा करना है तो 30 मिनट हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 23 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा का। और फिर क्या पूछा है कि अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है वहां से बताना है अपने। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, ये क्या है 23 डिग्री और 3 मिनट, और इसको बाकी कर दो। अब बाकी करोगे तो 30 में से 3 गए तो ये 27 मिनट, और ये 0 का 0, तो यहां पे कितना अंतर रहेगा, 27 मिनट का अंतर रहेगा। ये गणना करके अपने को पता करना होता है, ये गणना करके पता करना होता है। और ये पूछ ले कि भाई टोटल अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य ये विस्तृत है, तो ये 7 डिग्री 9 मिनट जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है टोटल। कैसे पता करेंगे, इस 30-12 में से 23-3 घटा देना। ठीक है, 30-12 में से 23-3 घटा देना तो आप लोगों के ये आ जाएगा
ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इस तरीके से अपने को ये ध्यान में रखना है। तो ये अक्षांशीय विस्तार की बात कंप्लीट हुई। अक्षांशीय विस्तार यानी आड़ी रेखाएं। अक्षांशीय कैसी होती है? आड़ी रेखाएं होती है। ये ध्यान रखना चीजें। आ रहा है समझ? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना वैसे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये तो है आप लोगों के अक्षांशीय विस्तार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है आप लोगों के जो लेवल बढ़ाना है। मैंने कहा ना, अब लेवल बढ़ा के चलना है अपने को। अब लेवल बढ़ा के चलना है। तो लेवल बढ़ाने में मतलब यह है कि यदि आयोग अब बड़ा चढ़ा के प्रश्न पूछना चाहेगा, अब इसमें से कि भाई विस्तार वाले में से अपन प्रश्न कहां से पूछे जो आज दिन तक बड़ा नहीं हो, तो फिर पूछेगा अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर अपने जिलों की या किसी न किसी शहर की स्थिति। तो यहां से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पीडीएफ दूंगा तब और भी क्लियर दिखेगा आपको। ये 33 जिलों के अनुसार स्थिति ली है, इसको आप 41 के अनुसार अपने लेवल पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं मिलेंगे आप लोगों को नक्शे किताबों में, ये नहीं मिलेंगे। इसको जो है आप प्रिंट निकाल कर काम में ले सकते हो। ठीक है, हाँ देखो, अब ये जो है अपने कहां से स्टार्ट हो रहा था? 23/3। ठीक है, 23/3 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, और 30/12 तक है। ये रहा 30/12 यहां। ठीक है, और 23/3 से अब देखो इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये 24 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ये आ जाएगी आप लोगों के उदयपुर, यहां से सलूम्बर वगैरह यहां से निकलेगी। ठीक है, फिर ये 25 डिग्री है। ये ध्यान रखना है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, 25 डिग्री है। फिर ये आप लोगों के 25 डिग्री देखो, जालोर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा यहां से निकल रही है। फिर 26 डिग्री आ गई, ये बाड़मेर, पाली, जोधपुर थोड़ा सा टच करते हुए, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली ये निकल रही है। और यहां से ये 27 डिग्री, ये क्या है? ये मध्यवर्ती अक्षांश है। ये क्या है आप लोगों के? मध्यवर्ती अक्षांश। मध्यवर्ती अक्षांश है ये। ठीक है, ये क्या है? मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी यही है। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी कौन सी है? अपने 27 डिग्री है। ध्यान रखना, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अक्षांश जिलों से कौन सी गुजरती है? वो 25 डिग्री है। सर्वाधिक जिलों से गुजरती है वो 25 डिग्री है। और सबसे लंबी कौन सी है? वो आप लोगों के कौन सी है? 27 डिग्री है। मध्यवर्ती पूछे तो भी अपने 27 डिग्री है। मध्यवर्ती पूछेंगे तो भी अपने 27 डिग्री है, ये ध्यान रखना। फिर 28 देखो कहां से निकल रही है? बीकानेर, अपने चूरू, झुंझुनू और थोड़ा सा कोटपुतली बहरोड वाला हिस्सा लेकर निकलती है। फिर 29 डिग्री कहां से निकल रही है? ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और 30 डिग्री तो फिर अपने ऊपर चलेगी। तो ये जो है ना, ये अब अपने को लेवल बढ़ाते हुए यहां से चलना है। अपनी वन लाइनर के पेज संख्या 14 पर मैंने आप लोगों को मुख्य मुख्य जिला मुख्यालय, अक्षांश और देशांतर दिए हैं, उनको भी याद करना। ठीक है, क्योंकि अपने नेक्स्ट लेवल के अनुसार दिए हैं। पेज संख्या 14 देख लेना, अपने रीट मेंस की जो किताब आई है। ठीक है, पेज संख्या 14 पर मुख्य मुख्य जिला मुख्यालय, अक्षांश और देशांतर के दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपन देशांतरीय विस्तार में। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं? देशांतरीय विस्तार पे आ जाते हैं। अब देखो देशांतरीय रेखा कहां से निकलेगी? यहां से शुरुआत अपने। ठीक है, एक यहां और एक अपने यहां। देशांतरीय यानी खड़ी रेखाएं हैं। देशांतरीय यानी खड़ी रेखाएं हैं। अब बताओ कितनी बताई थी अभी? अब बताइए कितनी बताई थी? यहां पे 69 डिग्री 30 मिनट। कितनी बताई थी? 69 डिग्री 30 मिनट से ये चलेगी आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट तक। यहाँ पे 78 डिग्री और ये 17 मिनट। ये ऊपर जो एक लगाते हैं ना अपन, ये मिनट है। ठीक है, डिग्री और मिनट का हिसाब ध्यान में रखना अपने। ठीक है ना, चलिए। तो ये जो है जैसलमेर से शुरू होती है, यहाँ पे अपने धौलपुर तक है ना, धौलपुर तक है। और ध्यान रखना दो देशांतर रेखाओं को, ठीक है, लगभग 111 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। अब ये क्यों ध्यान में रखना है?
क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई धौलपुर में सूर्योदय हुआ है तो जैसलमेर पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा। तो अब तो एग्जैक्ट पूछने लग गए। ठीक है, अब देशांतरीय जो है अंतर पूछ ले, या देशांतरीय आप लोगों को क्या पूछ लेंगे, देशांतरीय अंतराल। क्या पूछेंगे, देशांतरीय अंतराल पूछेंगे। तो ध्यान रखना 8 डिग्री और 47 मिनट का देशांतरीय अंतराल है। और अब निकालेंगे अपन सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। अपने क्या निकालेंगे, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है वो निकालेंगे अपन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इंटू 4 से गुणा करने पर जो है आप लोगों के लगभग, लगभग में तो लिखेंगे ना अपन कि लगभग 36 मिनट का समय लगता है। लगता है। और अगर फिक्स एग्जैक्ट पूछ ले कि भैया टाबरों फिक्स बताओ, क्योंकि हम आरपीएससी भरोसा ही कौन आरपीएससी का फिक्स भी पूछ सके, तो फिक्स पूछेंगे तब कितने करेंगे अपन, 35 मिनट। बताओ फिक्स में कितने करेंगे, क्योंकि मैंने ये क्लास कई बार पढ़ाई है। 35 मिनट और, हाँ बताओ सेकंड, शाबाश, 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंदर। ठीक है ना। अब सबसे पहले बताओ सूर्योदय राजस्थान में कहां होगा। सबसे पहले अब सूरज कहां से उगता है, पूर्व से कि पश्चिम से, तो पूर्व से उगता है तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वहीं पे सूर्योदय पहले है, और सबसे अंतिम जिला है वहां पे लेट होगा। इस तरीके से अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी। ये क्या है, बेसिक चीजें हैं। ये क्या है, बेसिक है। हाँ बेटा, भाई मजा आ रहा है कि नहीं। फटाफट से एक बार जो है सभी विद्यार्थी देखो जुड़े हुए इतने हैं, और नहीं कहते तो लाइक करते ही नहीं हो तुम। इसीलिए मुझे लगता है बाकी जितने भी टीचर जो है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो अपना 10% समय लाइक कर दो, लाइक कर दो कहने में लगाते हैं। मुझे लगता है मुझे भी वो करना पड़ेगा शायद। क्या नहीं, कर दो लाइक, ही करो फटाफट, और जितने बच्चे हैं वहां तक उन तक पहुंचा दो। 5000 लाइव चल रहे हैं, और बताओ लाइक भी 5000 ही, यानी कि देख चुके हैं अभी तो 15-20 हजार लोग इस क्लास को। देखो जहां जहां लेवल बढ़ाना है हर क्लास में मैं इंगित करता रहूंगा कि यहां पे लेवल बढ़ाना है, और ये लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो चीज मैं बताता रहूंगा। नियमित रहना है, इस चीज का ध्यान रखना, और जैसे जैसे क्लास दूंगा वैसे वैसे क्लास अटेंड करनी है, आगे बढ़ते जाना है। वो 12-25 कर देंगे, आप लोगों की लीला लहर हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। और लाइव क्लास है, पहली बार लाइव बैच ले रहा हूं मैं, बाकी सारी अपलोड देता था आप लोगों को, है ना। ठीक है, चलो काम। अब देखो ले भाई, एक बार और आ जिया भाई, राजस्थान, राजस्थान। देखो अब अपने क्या ध्यान रखना है, अब क्या पूछेंगे, यदि उत्तरी दक्षिणी छोर पूछ रहे आप लोगों को, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी छोर पूछ रहे आप लोगों को, तो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना अपने ट्रिक बोर कोणा। क्या ध्यान रखोगे, बोर कोणा। ठीक है, और एक ध्यान रखना कटशिला। ये क्या है, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपने जो है एक चीजें ये भी ध्यान रखना कि अपने जो है यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है। ठीक है, और यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है ये भी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, एग्जामिनर भरोसा थोड़ी है। और अब तो पूछ ही जे है, इजी है। फिर जो है अपने ये विकर्ण जो है वो कितना है। ठीक है, ये विकर्ण पूछ सकते हैं आप लोगों को। इसको जो है कलर चेंज करके ले लेते हैं अपन। क्या पूछ सकते हैं, ये विकर्ण पूछ सकते हैं कि ये विकर्ण कितना है, और क्या पूछ सकते हैं, ये वाला विकर्ण भी पूछ सकते हैं कि ये विकर्ण कितना है। तो ये चीजें अब आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इसकी दूरी, ये कितना है, 869 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है वो 826 किलोमीटर है। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण कह दो, पूर्व से पश्चिम कह दो, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब ये जो विकर्ण है ये वाला, ठीक है, ये है 850 किलोमीटर। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, रुको रुको,
हाँ, ये जो है आप लोगों के, ये वाला जो विकर्ण है आप लोगों के वो कितना है, 850 किलोमीटर है, और ये जो विकर्ण है वो है आप लोगों के 784 किलोमीटर। कितना है, 784 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने विकर्ण और ये। अब इसके बीच में क्या पूछ लेते हैं, इनके अंतर पूछ लेते हैं कि 869 और 826 इसके बीच में के अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये वाली दूरी ज्यादा है और ये कम है, ये कैसे याद रखोगे कि कौन सी ज्यादा है, 869 किलोमीटर कौन सी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई धौलपुर वाले को पूछे चाहे बांसवाड़ा वाले को पूछे कि दूर कौन सा है, क्या पूछे दूर कौन सा है, तो वो क्या कहे, जैसलमेर बहुत दूर है। क्या कहेगा, जैसलमेर बहुत दूर है। तो यानी जैसलमेर से धौलपुर वाला वो ज्यादा है, 869 है, और ये वाला 826 है। इस तरीके से अपने ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बोरकोना और कटशिला मैंने क्यों लिखवाया है, बोरकोना और कटशिला इसलिए लिखवाया कि ये दक्षिणतम जो गांव है वो क्या है, बोरकुंड। ठीक है, क्या है, बोरकुंड। और यहां पे कौन सा है, कोणा गांव। यहां कौन सा है, कोणा गांव है। ठीक है, और कटशिला क्या है, यहां पे क्या है अपने, कटशिला। देखो बोरकोना और ये, अब ये कौन किस में आ जाएगा, बांसवाड़ा में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। और ये किस में आ जाएगा, अपने गंगानगर। उत्तरी और दक्षिणी ये भी आप लोगों को पूछते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भी आप लोगों को पूछते हैं। आटा पर क्यों कॉपी पेस्ट करो। हाँ, क्या समस्या है बताइए। फिर देखो यहां पे क्या है, अब यहां है जैसलमेर, यहां क्या है, जैसलमेर, और यहां पे क्या है, धौलपुर। अब यहां पे आप लोगों को तहसीलें भी पूछी जा सकती है, यहां पे क्या पूछी जा सकती है, तहसीलें भी आप लोगों को पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या कैसे मंगवाए, देखो पुस्तकों से रिलेटेड ये चीज है कि पुस्तकें आप लोगों को, देखो लिंक जो है टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, लिंक टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। हमारी कोई मतलब ऑनलाइन बुक सेलिंग साइट नहीं है, जो बुक सेलिंग करते हैं उनकी लिंक जो है ऑनलाइन आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, और वहां से आप कर सकते हो, या आप किसी भी साइट से मंगाते हो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मानचित्र नहीं दिख रहा क्या, क्या मानचित्र नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है मानचित्र। कि विकर्ण वाले में स्थान बताए, विकर्ण वाले में कोई स्थान नहीं, विकर्ण एक सिर्फ काल्पनिक रेखा, क्या है, सिर्फ काल्पनिक रेखा है, बाकी कोई नहीं है। और ये जो फलोदी वाला है भाई साहब, धमजे और थाना हाथ जोड़ो इतना, फलोदी की सीमा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक भी इस पर ज्योग्राफी पर आ चुकी है, और उसके ऊपर फ्रंट पे मैप दिया हुआ है। टब्बर थोड़ी तो मतलब मेहनत कर दिया कर, क्या कभी तो मैं कॉपी पेस्ट के अलावा भी कोशिश कर देख ला, तो चैट जीपीटी ने पूछ ले तो वो ही बता देता है भाई जुड़े है ना। तो ये चीजें तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है जैसलमेर है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कटरा गांव, और यहाँ पे सिलाना गांव। अब ये सिलाना जो है कई जगह सिलावट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजा खेड़ा तहसील है, राजा खेड़ा तहसील है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के गंगानगर ही है, यहाँ पे गंगानगर ही है। यहाँ पे आप लोगों के क्या है, कुशलगढ़, कर्क रेखा के सबसे निकट कुशलगढ़ ही पड़ता है शहर। और यहाँ पे आएगी आप लोगों की सम,
बताइए कोई समस्या है क्या, बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब इसके बाद में अपने जो है देशांतरीय विस्तार यहाँ पे पढ़ा था ना, वो देशांतरीय रेखाएं भी देख लो कि कौन सी कहां से गुजरती है देशांतरीय रेखा। ये आ जाएगा आपके नेक्स्ट लेवल, ये क्या आ जाएगा आपके सवाल, नेक्स्ट लेवल वाला सवाल आ जाएगा। अब देखो देशांतरीय अपने जो है विस्तार कहां से शुरू हो रहा था 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू हो रहा था, और यहाँ पे जो है आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट पे। अब देखो यहाँ पे जो है ये 69 डिग्री रेखा है, फिर आप लोगों के आ जाएगी 70 डिग्री, ये सारी पूर्वी देशांतर है। क्या है, सारी पूर्वी देशांतर है, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, ये 70 डिग्री है। फिर 71 डिग्री, ये भी यहां से जैसलमेर और बाड़मेर से निकल रही है। फिर 72 डिग्री जो है वो भी आप लोगों के, लेकिन बीकानेर और जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा टच हो रहा है। 73 डिग्री जो है बीकानेर, जोधपुर, पाली, थोड़ा सा सिरोही और उदयपुर के सेंटर से होकर निकलती है। 74 डिग्री ये क्या है, मध्यवर्ती। 74 डिग्री क्या है, मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। ठीक है, फिर आ जाएगी आप लोगों के 75 डिग्री, जो आप लोगों के 75 डिग्री जो है ये हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अपने अजमेर, थोड़ा सा जयपुर और नागौर, और यहां से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये इस तरीके से निकल रही है। फिर 76 डिग्री 77 डिग्री इस तरीके से। ये आप लोगों को क्लियर दिखेगा जब मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा ना, एकदम क्लियर दिखेगा। इस मैप को आप बना लेना और अपने अनुसार जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींच लेना, क्योंकि इससे बढ़िया चीज याद करने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई देखो टाबरो, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं अपन, जो अपन ने लिखा वही नोट्स मेकिंग पे। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। सूर्य की किरणें जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी तय करने में कितना समय लगाती है, 35 मिनट 8 सेकंड। सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है, वो यहां पड़ेगी। कहां पड़ेगी, यहां बांसवाड़ा में, और वो भी कब पड़ेगी, तो 21 जून को पड़ेगी। कब पड़ेगी, 21 जून को पड़ेगी। और 21 जून को जो है दिन 13 घंटे 27 मिनट का होता है। 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है, उत्तरी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन होता है इस समय, है ना। तब जो है लंबवत चमकती है यहाँ, और ऊपर जाते जाते तिरछी हो जाती है। तो सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, वो श्रीगंगानगर के अंदर पड़ेगी। ये चीज भी ध्यान रखना। अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ठाकुर बढ़ा आगे। अब देखो ये कुछ मैंने जो है अक्षांश और देशांतर एग्जैक्ट, यदि मुझे लगा कि एग्जामिनर यहां से नेक्स्ट लेवल में पूछ सकता है कि एग्जैक्ट यदि पूछे, तो देखो राजधानी जयपुर का मैंने शामिल किया 26 डिग्री 55 मिनट, और देशांतर है 75 डिग्री 52। एग्जैक्ट पूछे तो लमसम तो मैप में बता दिया है। जोधपुर का पूछे तो 26 डिग्री 18 मिनट, और यहाँ पे 73 डिग्री 4 मिनट। उदयपुर का 27 डिग्री 42 मिनट, और यहाँ पे 75 डिग्री 33 मिनट। बीकानेर का 28 डिग्री 1 मिनट, और यहाँ 73 डिग्री 22 मिनट। अजमेर है आपके 26 27 और 74 42। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे इसलिए शामिल किया। बाकी मैंने एक सारणी शामिल की अपने वन लाइनर के अंदर, आप देख लेना, पेज नंबर 14 पे दे रखी है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, जिसमें जिला मुख्यालय मुख्य दे रखे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो परिचय पढ़ रहे हैं, तो परिचय के अंदर वैसे आप लोगों के रीट मेंस वालों के स्पेशल टॉपिक है प्रतीक चिन्ह, तो डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल, वो तो नंबर आएगा जब पढ़ ही लेंगे। अभी एक बार जान लेते हैं कि क्या है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है भैया, खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी कौन सा है अपने, गोडावन। कौन सा है, गोडावन, शर्मीली चिड़िया। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो देखो पहले तो सिर्फ चिंकारा था, फिर बाद में ऊंट भी हो गया। अब ऊंट तो है पालतू श्रेणी का, पशुधन श्रेणी का, और ये है वन्यजीव। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। कौन सा है, रोहिड़ा। चैत्र महीने में सबसे ज्यादा आता है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है भाई। और राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, बताओ, देखे कमेंट करके। राजस्थान की राजभाषा बताओ, जितने मैं ये बताता हूं। फिर खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम। केसरिया बालम। और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुला दो वाला गीत भी बन सके बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। मतलब फेसबुक खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, तुम सबसे पहले यही दिखेगा।
अरे फागण के गीत है ये शेखावाटी में गाए जाने वाले। अब बेचारा जिस आदमी ने गाया उसका क्रेडिट ही खा गए एल्बम बनाने वाला। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बहुत तगड़ा गीत है। अरे फागण के गीत तो होते ही ऐसे, मतलब जंग पे थाप उड़ती, मतलब जिसके पैर नहीं थिरकते वो भी थिरके हैं। और वायरल 4 महीने बाद हुआ है बेचारा, गीत तो पहले गाया था, अब तो वो बराबर टीम वायरल हो गई पूरी पूरी, अब तो जगह जगह लाइफ बदल गई, है ना। ठीक है, और आप भी देखो, पढ़ो ढंग से, व्यवस्थित नौकरी लगो। आपके भी क्या होता, बैंक बड़ौदा में खाता खुल जाए, एसबीआई में खुलाना पड़े था, सरकारी नौकर होना, सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुला ज्यादातर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। भाई हमें सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है, कहाँ क्या चल रहा है, बैंक बड़ौदा के शेयर वेयर ऊपर चढ़ जाए नीचे गिर जाए तो देखने पड़ते हैं। अब बताओ राजभाषा कौन सी है, शाबाश टाबरो, राजभाषा हिंदी ही है, क्योंकि अपने राज की भाषा देश की कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, मारवाड़ी राजस्थानी नहीं है, अभी नहीं है। अपने राजवीर सर कितना प्रयास कर रहे हैं लेकिन दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है अपने ध्यान रखना बेसिक चीजें। प्रतीक चिन्ह अलग से कराएंगे आपको, तो तैयारी कर लो बैंक बड़ौदा में खाता खुलाने की, नौकरी लग जाओ, बाद में खुला दांत था। ठीक है ना। हाँ चलिए, इसी के साथ साथियों आज की ये जो क्लास है धुआंधार पूरी हुई। ठीक है, बहुत सारे क्लास शुरू होने से पहले व्यवधान आए थे, और अपने ये क्लासें इसी तरीके से चलेगी, लगभग 40-45 मिनट की रहेगी। आज की थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि पहली क्लास थी। और इन्हीं पुस्तकों के अंदर, जैसे कई बच्चे पूछते सर क्या हमारे पास वन लाइनर है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या, जो एक्स्ट्रा चीज मैं दूंगा वो इन्हीं के अंदर आप लोगों को नोट करना है, इसी को नोट्स में तब्दील करना है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न ही है। कई बच्चे कहते हैं क्या गुरुजी हमें तो किसी ने कहा वन लाइनर नहीं पढ़नी चाहिए डायरेक्ट, मैं भी कहता हूं डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, इसीलिए मैं साथ में क्लास देता हूं, कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, उसके बाद में इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। चाहे तो बच्चों के कमेंट देख लेना और पुराने रिजल्ट देख लेना, तो ये होनी चाहिए आप लोगों के पास में, और उसके बाद में अपने को लगातार मेहनत करनी है। ठीक है, अभ्यास सीरीज भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी है, ग्रेड 3 वाले जितने एनरोल हो जाना। कल मैं कमेंट देखियो एक टबर के गुरुजी जो है 3300 रुपए की जो है कहीं टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप जो है हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराओ। अरे हम तो करवाते हैं, इसके अलावा हमने जो 8 से 9000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज व्याख्या अलग से और दी, कितनी कॉम्बो भी ले लोगे तो सारे टेस्ट आ गए अंदर 270, 300 तो यहाँ पे फिर भी नहीं हो रहे। तो भाई 3300 वाली दिखती है आपको, ये नहीं दिख रही, जबकि इसमें इतनी मेहनत है कि 50 से 60% प्रश्न तो श्योर बनेंगे ही बनेंगे। 8-9 हजार प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो क्या 50 से 60% प्रश्न नहीं बनते, फर्स्ट ग्रेड में बन गए जिसमें बहुत कठिन पेपर आया था, बताइए ना। तो यूं है कि करनी नहीं बात के आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बाकी इससे कम कीमत पे आपको इतनी गुणवत्ता वाली टेस्ट सीरीज न मिली है न मिलेगी। जीजीडी की टेस्ट सीरीज का तो मुकाबला नहीं है, चाहे 3300 खर्च करो चाहे 33,000 खर्च करो, कोर्स भी इतने महंगे नहीं आते जितनी टेस्ट सीरीज आ रही है। अपन नहीं कर सकते भाई, एफर्ट किसी का लगता है तो लेते होंगे भाई, खर्चा होता तो लेना भी पड़ता है, मैनेज करने के लिए लेते होंगे, बाकी क्या है। अगर हमारे लगता तो हम भी लेते। तो वहां अपने मूल उद्देश्य नहीं है अपन किसी को भाई पकड़े या छीटा किसी नहीं करे, क्या मतलब, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं आज दिन तक मैंने पेड कोर्स नहीं दिए, तो यूं थोड़ी है कि पेड कोर्स कौन दिया तो क्लास में गुणवत्ता नहीं है। पेड कोर्स वाले भी यहां से क्लास देखते हैं, तो सारी चीजें सबके अलग अलग होते हैं, अपन नहीं कह सकते किसी को। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि हमने आप लोगों के लिए जब प्रयास कर रखा है तो फिर ऐसे कमेंट क्यों करते हो फिर। और जितनी प्रैक्टिस, जैसे ही टॉपिक पढ़ोगे तो खुद को करनी है प्रैक्टिस, तो ठीक है टाब्रो। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, और आज की इस क्लास को दम लगा के शेयर कर देना, इसी लेवल से आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये जो 4-5 महीने हैं बस आप धुएं निकाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।